So in the last lecture, what we have studied is about different types of close packing, whether it can be for one dimension, for two dimension. Also for two dimension, there are two types, square and hexagonal, that we discussed in the last lecture. Now we are going to see the next topic, and that is packing efficiency. Packing efficiency. In this, we have to find out percentage how efficiently the atoms are packed in a unit cell. Clear? Now see, packing efficiency. Efficiency means what? हम लोग जिस तरह के तरीके से एटम्स को वो एक यूनिट सेल में प्लेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी. मीन्स व्हाट? सिंपल में टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 1. फॉर बीसीसी इट इज 2 एंड फॉर एफसीसी इट इज 4. क्लियर? नाउ उसमें कुछ स्पेसेस रहेंगे, कुछ और एटम्स रहेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी इट्स परसेंटेज हाउ टू कैलकुलेट इट. फॉर दिस व्हाट आई नीड इज सिंपल बीसीसी एंड एफसीसी का जो रिलेशन था बिटवीन रेडियस एंड ए मीन्स व्हाट? योर एज लेंथ. वो रिलेशन चाहिए सबके. आइदर वी कैन यूज दिस रिलेशन a इज इक्वल टू 2r या फिर r इज इक्वल टू a बाई 2 या वाइस वर्सा, एनीथिंग. सिंपल बीसीसी और एफसीसी का तीनों लिख दिया है, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हो गया है. क्लियर? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी. फर्स्ट आई विल राइट द फॉर्मूला फॉर पैकिंग एफिशिएंसी. सी द फॉर्मूला. वॉल्यूम occupied by atoms. क्लियर? नाउ यूनिट सेल है तो यूनिट सेल के अंदर क्या रहेंगे? एटम्स ही रहेंगे. सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. क्लियर? फाइन. नाउ इसका मैंने क्या बोला था, क्या निकालना है? परसेंटेज. सो आई विल मल्टीप्लाई विथ 100. क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स. एटम्स का वॉल्यूम मीन्स उसका वॉल्यूम निकालना और कितने एटम्स प्रेजेंट है वो भी निकालना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. सो डू वन थिंग, राइट दिस डाउन ऑन द राइट साइड ऑफ योर बुक एंड राइट द फॉर्मूला डाउन एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. I hope you have understood this. So now we will move to the next part and that is packing efficiency of simple unit cell. Clear? So for simple, first I will draw, of course, a unit cell. Clear? Okay? After drawing unit cell, then what I will mark is the number of atoms present. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट कॉर्नर्स. 8 corners, right? 1/8 atom is present. Total atoms 1. Fine. Now we are moving to calculation part. Now just see. In the last lecture, जिस यहाँ पे हम लोग ने I think relation देखा था between density and molar mass. That time I told you volume of a unit cell. Now सोच के बता volume of unit cell कितना होता है? Okay? Now just recollect. Volume of unit cell मतलब क्या है? Edge length. ये यूनिट सेल मतलब ही क्या होता है? क्यूब. राइट? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों भी सेम है तो हम लोग ने क्या लिया था? ए. सो ए इंटू ए दैट विल बी इक्वल टू ए क्यूब. सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब. क्लियर? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब. नेक्स्ट पार्ट, जो फॉर्मूला था पैकिंग एफिशिएंसी का, उसका न्यूमरेटर में क्या था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स. वो फॉर्मूला के लिए हम लोग को दो चीजों की जरूरत है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट. नाउ टेल मी, ये सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है? 1. राइट? सो राइट डाउन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड इन दिस इज वॉल्यूम ऑफ ईच एटम. Now volume of atom, atom मतलब ही क्या? एक sphere रहता है. Clear? Now we will write the formula for sphere. Volume of sphere is equal to what?
4/3 pi r cube. This is the formula for volume of sphere, that is 4/3 pi r cube. Clear? ये तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स, वो चाहे FCC हो, BCC हो या सिंपल हो, एंड नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इसमें दो चीजें चेंज नहीं होंगी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल नॉट चेंज एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल आल्सो नॉट चेंज. चेंज किस में होगा? नंबर ऑफ एटम्स एंड ये फॉर्मूलास में. क्लियर? नाउ विल मूव टू द एक्चुअल फॉर्मूला, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. ना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स मतलब ही क्या लिखना है उसमें? नंबर ऑफ एटम्स जो कि 1 है इनटू इट्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब. क्लियर? डिवाइडेड बाय व्हाट? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. कितना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? a क्यूब. फाइन. इनटू. क्लियर? नाउ यू कैन सॉल्व दिस. सी यहाँ पे क्या करना है, मुझे r की जगह a लेके सब्स्टिट्यूट करना है ताकि कट हो, या फिर a की जगह r. सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली, दिस इज डिफिकल्ट पार्ट टू डू, सो आई विल सब्स्टिट्यूट व्हाट? a विद द वैल्यू ऑफ r. मतलब a की जगह क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? 2r. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 इंटू 4 पाई r क्यूब, बिकॉज ये 3 क्या आएगा नीचे, इंटू a की जगह क्या लूंगी मैं यहाँ पे? 2r. सो राइट देयर 2r द होल क्यूब, बिकॉज यहाँ पे क्यूब था, इंटू 100. गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट विल बी 4 पाई r क्यूब. न्यूमरेटर विल बी सेम. 3 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा? 8, राइट? इंटू r क्यूब. Now what will get cancelled here? Tell me. R cube and R cube will get cancelled. 4 1s are 4 2s are 8. Fine. Now what will remain? C. I'll write here. ऊपर न्यूमरेटर में क्या रहेगा? पाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है देखो? 3 इंटू 2 दैट इज 6 इंटू 100. क्लियर? फाइन. यहाँ तक आ गए. उसके बाद क्या था? पाई का फॉर्म, पाई का वैल्यू क्या है? 3.14. This is the value of pi. You all should know this. Divide by 6 into 100. Clear? Now when you do this calculation, total calculation, your answer should be 52%. Clear? Your whole answer should be 52%. Means your packing efficiency for simple unit cell is 52%. मतलब पूरे unit cell में सिर्फ 52% है जो एटम से पैक्ड है. रिमेनिंग क्या है? स्पेस है. सो हम लोग को ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल का क्या है. सो इट विल बी 52%. और दे कैन आस्क यू एम्प्टी स्पेसेस और आई कैन से वॉइड्स. उसको क्या बोलते हैं? और एक वर्ड क्या है? वॉइड्स. नाउ टेल मी 100% में से परसेंटेज मतलब भी क्या? 100%, राइट? 100% में से 52% क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी है. मतलब क्या? पैक्ड है पूरा. तो उसका रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो क्या रहेगा? एम्प्टी स्पेसेस और वॉइड्स. सो डू इट डायरेक्टली. 100 माइनस 52% दैट विल बी इक्वल टू 48%. क्लियर? मतलब 100% का जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें से 52% क्या है? पैक्ड है. और रिमेनिंग 48% क्या है? एम्प्टी स्पेस है. क्लियर? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. ये 3 पॉइंट्स और ये जो पॉइंट है ना फॉर्मूलाज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये पता है, सब्स्टिट्यूशन पता है, मैथ्स इजी मैथ्स है. यू कैन इजिली डू दिस. क्लियर? डू दिस प्रॉपर्ली, टेक अ स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिस इट एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. Okay. So in the last lecture we did about simple packing efficiency. Now we'll move to the next part, that is BCC. That is body centered cubic. Now in this there are 3 important things which were already there in simple. That is volume of unit cell, A cube, right? Next, number of
atoms present in BCC. 2, right? Fine. And next is volume of atom. Means what? Sphere. Volume of sphere. It is 4/3 pi r cube. Clear? Then what we have to write is packing efficiency formula. What is the formula? Just write it down. I'll directly solve here now. What is the formula? Volume occupied by atoms. उसके जगह पे क्या लिखना है? Number of atoms, that is 2 into 4/3 pi r cube divided by volume of unit cell. जैसे सिंपल में किया था वैसे ही है. There is nothing difference. सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस रहेगा. Clear? Now just see here. Number of atoms 2 into volume of sphere 4/3 pi r cube divided by a cube into 100 because we have to calculate percentage. Clear? Now in simple हम लोग ने क्या किया था? a की जगह पे r substituent लिखा था. यहाँ पे भी सेम करना है. c b c c. Clear? a की जगह क्या लिखोगे फिर? 4r upon root 3. It is same. जो r का रिलेशन है वैसी a का है. यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या था? √3a अपॉन 4. अगर मुझे a लिखना है, a की जगह इक्वेशन लिखना है, तो इट विल बी 4. यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा. सो 4r डिवाइड बाय 3, √3. क्लियर? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग a, आई विल राइट 4r अपॉन √3. सो 2 विल बी सेम 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 नीचे आएगा, इंटू a की जगह क्या आएगा? 4r divided by √3 and this it will be whole cube. Clear? Because a cube था. Next step क्या होगा इसमें? Just see here. 2 will be same into 4 pi r cube divided by 3 into 4 का क्यूब कितना होगा? 4 into 4 16, 16 into 4 64, right? 64 r क्यूब आएगा, राइट? नाउ ये √3 क्या है? नीचे है, वो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा. सो आई डायरेक्टली राइट हियर व्हाट? I'll rub this. I'll do one thing. I'll rub this. So we'll get more space. Clear? So यहाँ पे √3 जो है वो ऊपर जाएगा, बट यू रिमेम्बर √3 का क्या आएगा? क्यूब आएगा. So I'll directly write here √3 into √3 into √3. √3 का क्यूब डायरेक्टली पता है, डायरेक्टली लिखो. सबको पता शायद नहीं होगा, इसलिए मैंने 3 बार √3 लिखा है. That's it, because क्यूब है. And into 100. Clear? Now what you have to do? See. Next step will be cancellation part. Cancel होगा, कैसे करोगे cancel? 4 1s are 4 16s are. Clear? उसके बाद next part will be what? 2 1s are 2 8s are. Am I right? Fine. Now see the next part. कैसे करोगे फिर तुम लोग? यहाँ पे ऊपर रिमेनिंग क्या है? देखो, r क्यूब पाई, r क्यूब रिमेनिंग था, पाई रिमेनिंग है. फाइन. इंटू √3 इंटू √3 कितना होगा? 3 इंटू क्या बचा? एक ही √3 बचा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8 इंटू r क्यूब, ये 100. क्लियर? नाउ क्या? सी यहाँ पे अब कैंसिलेशन क्या हो रहा है? देखो, r क्यूब कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा. फाइन. नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी द रिमेनिंग, दैट इट विल बी न्यूमरेटर पाई होगा, उसके बाद इंटू √3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100. क्लियर है? पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू यू डू इन योर कैलकुलेशन पार्ट और लोगैरिथम से करो. √3 की वैल्यू क्या होगी? 1.7320. क्लियर? डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100. क्लियर? When you do this whole calculation multiplying by 100 and all kind, your answer will be 68%. So what is this 68% packing efficiency? That पूरे 100% में से 68% क्या है? पैक्ड है. एटम्स किसमें पैक्ड है? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में.
ना नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, वॉइड्स निकालने हैं। वॉइड्स कैसे निकालोगे, सिंपल में कैसे किया था, 100 माइनस 52, इसमें भी सेम करना है, 100 माइनस 68, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 32%। क्लियर। इन बीसीसी पूरे 100% में से 68% पैक्ड है और 32% एम्प्टी स्पेस है, मतलब क्या है, वॉइड्स। क्लियर, इट इज वेरी मच क्लियर। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, जैसे कैंसिलेशन हो रहा है वैसे कैंसिल करते जाओ, सो दैट यू कैन गेट अ फाइनल आंसर। आई होप इट इज प्रिटी मच क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So till now we have finished simple and BCC. Now we are dealing with the last part, that is FCC. मैंने ऑलरेडी बोला था पूरे चैप्टर में 3 ही यूनिट्स हैं इम्पोर्टेंट, दैट इज सिंपल, BCC एंड FCC. So now we will do the next part, that is third FCC, that is face centered cubic. Clear? Now face centered cubic में भी सेम करना है. First what you have to write is volume of unit cell. What is volume of unit cell? A cube. Good. Next, what you have to write is number of atoms, right? कितने atoms present होता है? 4. 4 कैसे बताओ? Every corners 1/8 atom. Clear? और हर एक फेज में कितने atoms present रहेंगे? Half half. Clear? Total 6 phases. So 3 and that one will be total 4. ये already हो गया है. So number of atoms will be 4. Next, volume. Volume of sphere, and that will be equal to 4/3 pi r cube. Clear है? Okay. So we will do directly the packing efficiency formula because ये तुम लोग का हो गया. Next, what you have to do, यहाँ पे क्या लिखना होगा? Number of atoms कितने हैं? 4 into 4/3 pi r cube divide by what? A cube into 100. Okay. Now A की जगह क्या लिखना है मुझे? 2√2 r. क्लियर? ये या ये कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये करके भी देखो आंसर सेम ही आएगा, बट फॉर माई सिंप्लिसिटी आई टेक व्हाट 2√2 r. क्लियर? सो 4 into 4 pi r cube डिवाइड बाय ये 3 नीचे आएगा into A की जगह क्या लिखोगे? 2√2 r the whole cube into 100. Clear? Next, 4 into 4 pi r cube सेम रहेगा. 3 into 2 का क्यूब कितना आएगा? 8. क्लियर? नेक्स्ट, जैसे √3 का था क्यूब निकाला था वैसे ही √2 into √2 into √2 into r cube. क्लियर? अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है फटाफट देखो. r cube and r cube will get cancel. Clear? 4 1s are 4, 2s are 2 1s are 2 2s are. Clear? कट करके देखो, तुम लोगों का प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है तो भी ये स्टेप देखो और ये प्रॉपर्ली कैंसिल आउट करो. सी मैंने क्या किया, r क्यूब और r क्यूब कैंसिल किया. 2 4 थे, 4 1s are, एक 4 को 4 1s are और 8 को कैंसिल किया 2s are. उसके बाद 2 बचा, 2 1s are 2 2s are. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप सी. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? न्यूमरेटर में क्या बचा देखो, 2 और पाई. 2 into पाई डिवाइड बाय 3 into √2 into √2 2 into √2, मतलब 3 √2 में से 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2, बचा कितना 1, तो √2. क्लियर? ये इतना बच रहा है इंटू 100. राइट? इसमें कैंसिल क्या हो रहा है 2. गुड. 2 and 2 gets cancelled. So now finally just see here, ऊपर क्या बचता है पाई इंटू डिवाइड बाय 3 इंटू √2. √2 की वैल्यू कितनी है 1.4142. रिमेंबर दिस. कैलकुलेशन नहीं करना है, वो सब कुछ भी नहीं करना है, लोगैरिथम नहीं निकालना है. सो ये रिमेंबर करो, √3 और √2 की वैल्यू. √3 की कितनी थी 1.7320
एंड रूट 2 की कितनी है 1.4142 क्लियर इनटू 100 पाई की जगह में डायरेक्टली क्या लिख रही हूँ उसकी वैल्यू दैट इज 3.14 क्लियर। ये जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करोगे 100 से so फाइनल आंसर विल बी 74%। सो व्हाट इज 74%? पैकिंग फैक्टर है तुम लोग का, पैकिंग एफिशिएंसी फैक्टर है एफसीसी के लिए। नाउ अगर इतना पैक्ड है तो एम्प्टी कितना रहेगा वॉइड्स 100 माइनस 74 कितना आंसर होगा तुम लोग का 26% राइट। मीन्स व्हाट एफसीसी में 74% पैक्ड है, पैक्ड बाय व्हाट पैक्ड बाय एटम्स और 26% है एम्प्टी स्पेस क्लियर। तुम लोग को एमसीक्यूज पूछ सकते हैं दैट इज 74% पैक्ड atoms will be in dash unit cell, so they will give you option either it can be simple BCC, FCC, end centered, hexagonal, anything. So what will be the answer? FCC. Clear? Remember this simple में packing factor और packing efficiency कितनी है 52% और void से 48%, opposite 100 से माइनस कर रहा है। सिंपल BCC में कितना था 68% और voids कितने थे 32% और लास्ट FCC में 74% और voids है 26%। क्लियर? दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। कैलकुलेशन पार्ट ये प्रैक्टिस करो बिकॉज ये 101% पूछेंगे ही एग्जाम्स में। क्लियर? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। मेक नोट्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।